हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16 बी और फर्स्ट थर्ड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इन क्वेश्चन 1 and 2 given below, identify the given pair of angles as corresponding interior alternate, interior exterior alternate, adjacent, vertical opposite angles और allied angles। सो हमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में ये बताना है कि जो हमारे पास ये पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है वो इनमें से आप क्या बना रहे हैं, क्या वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस है, ये ट्रेवर्सल है। एंगल 3 आपका ये गिवन है, एंगल 6 आपका ये गिवन है। तो जब भी हमारे पास ट्रिवर्सल होती है उसके एक इस तरफ और इस तरफ एंगल हो और ये दोनों क्या हैं, हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट है एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 2 ये रहा, एंगल 4 ये रहा। So this is angle 2 and this is angle 4। अब ये एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? अगर आप इस लाइन को देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे एक लाइन है, ये एंगल है, एक ये एंगल है। तो ये कौन से एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं जो साथ साथ में है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिनमें एक कॉमन आर्म होती है। ये लाइन कॉमन है इन दोनों में। तो दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो से पहले जो कंसेप्ट की वीडियो है वो मिस कर चुके हैं तो मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें, जिसमें हमने ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को बहुत अच्छे से समझा था। उस वीडियो को देख लेने के बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली समझ में आए। वो वीडियो आपको इसी की प्लेलिस्ट में मिलेगी, तो आप पहले वो वीडियो जाके चेक कर लें। तो नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट में गिवन है एंगल 3 एंड एंगल 7। ये एंगल 3 है, ये एंगल 7 है। तो पहले तो इसकी पोजीशन देखते हैं कहाँ पे है। दिस इज 3, दिस इज 7। तो ये जब आपके ऐसे दो एंगल्स, जो एक इंटीरियर हो दूसरा एक्सटीरियर, ये हमारा इंटीरियर एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ट्रावर्सल की सेम साइड पे है, और एंगल 3 हमारा इस लाइन के है और एंगल 7 इस लाइन पे है। जब ये तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाएं, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल 2 एंड एंगल 7। सो हियर इज एंगल 2, हियर इज एंगल 7। एंगल 2 और एंगल 7 दोनों ही एक्सटीरियर एंगल्स हैं, प्लस दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। एक इस तरफ है ट्रेवर्सल के और दूसरा इस साइड पे है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है एंगल 4, एंगल 6। So these are angle 4, this is angle 6। तो अगेन एंगल 4 और एंगल 6 को आप ध्यान से देखिए, ये आपके ट्रिवर्सल की सेम साइड पे हैं और दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। जब आपके ट्रिवर्सल की सेम साइड पे एंगल होंगे उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर, या फिर जो अलाइड एंगल्स होते हैं, इसको आप को इंटीरियर भी बोल सकते हैं और अलाइड एंगल्स। अब देखिए, को इंटीरियर एंड जो आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इनमें फ़र्क क्या होता है? जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो ट्रिवर्सल के सेम साइड पे होते हैं। जैसे ये 4 और 6 इस ट्रिवर्सल के राइट हैंड साइड पे होते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, उनको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल 1, एंगल 8। तो इसी में ड्रॉ करते हैं, ये एंगल 1 है, दिस इज एंगल
8। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 भी एक्सटर्नल एंगल है या एक्सटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं, 8 भी आपका एक्सटीरियर है और ये ट्रेवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे है। 1 इस साइड पे है, 8 इस साइड पे है, तो दीज आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल 1, एंगल 5। So clearly angle 1 here, angle 5, these are corresponding angles. Corresponding angle की 3 conditions होती हैं। फर्स्ट, ये ट्रेवर्सल की सेम साइड पे होंगे, तो ये ट्रेवर्सल है सेम साइड पे है। दूसरा, एक इंटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा। थर्ड, ये दोनों जो एंगल्स हो गए वो डिफरेंट लाइंस पे होते हैं, तो ये इस लाइन पे है एंगल 1, एंगल 5 इस लाइन पे है। सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल 1 एंड एंगल 4। 1 हमारा ये एंगल है, तो एंगल 4 ये रहा। तो जब भी आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो एंगल्स बनते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दिस इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसका 9th पार्ट है एंगल 5 एंड एंगल 7। एंगल 5 एंड एंगल 7। तो हेयर इज 5, हेयर इज 7। तो इस लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से है, ये साथ साथ में एंगल और इनमें एक कॉमन आर्म है। वो एंगल्स जो साथ साथ में हो, नेबरर्स हो और उनमें एक कॉमन वॉल हो, तो उनको क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल। ये पड़ोसी हैं एक दूसरे के, नेबरर्स हैं और साथ में कॉमन वॉल को शेयर करते हैं। दीज आर एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो गया। उसका फर्स्ट पार्ट है एंगल 1, एंगल 4। तो थोड़ी सी डायग्राम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें इसको समझना होगा। तो अभी के लिए मैं ये डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पे है हमारे पास, हेयर इज एंगल 1 एंड हेयर इज एंगल 4, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो इनको बोला जाता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सेकेंड एंगल 4, एंगल 7। तो ये लाइन है हमारी और ये लाइन है। यहाँ पे है मेरा एंगल 4 और साथ ही में हमारे पास सेकेंड लाइन ये है। तो ये ट्रेवर्सल है मेरी, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज एंगल 7। सो देखिए, L और M दो लाइंस है, ये T हमारी ट्रेवर्सल है। ये एंगल और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रेवर्सल की ऑपोजिट साइड्स में हैं। इनको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। थर्ड पार्ट है एंगल 10 एंड एंगल 12। फिगर में ही देखिए, ये एंगल 10 है, ये एंगल 12 है। ये बिल्कुल आपस में क्या है? ऑपोजिट है। हेयर इज एंगल 10 और ये एंगल 12। तो दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 7 और एंगल 13। तो ये दो लाइंस है मेरी। हेयर इज एंगल 13 और एक ये इंटरसेक्ट कर रही है, हेयर इज एंगल 7। सो एंगल 13, एंगल 7। तो ध्यान से देखिए, एंगल 13 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 7 आपका इंटीरियर एंगल है। तो ये डिफरेंट। तो अभी के लिए मैं ये लाइंस, एक लाइन ये है मेरी, एक लाइन ये है और एक लाइन हमारी ये है। इस तरह बन रहे हैं हमारे पास। ये 13 है, ये 7 है। तो इस केस में एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल, दोनों डिफरेंट लाइंस पे बने हुए हैं और ट्रेवर्सल की हमारी सेम साइड पे है। दिस इज माय ट्रेवर्सल और इसके सेम साइड पे है। तो ऐसे एंगल्स क्या होते हैं? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल 6, एंगल 8। तो ये आपके पास एंगल 6 है
ये आपके पास एंगल 8 है जो बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 11 एंड एंगल 8। तो ये रहा आपका एंगल 11, ये रहा आपका एंगल 8। अगर ये आपकी ट्रिवर्सल है तो ट्रिवर्सल ये लाइन है या आपकी एक लाइन आपकी ये जा रही है, तो दिस वन, सेकंड इज दिस वन, और यहाँ पे है हमारा रिवर्सल, दिस इज एंगल 11, दिस इज एंगल 8। तो अगर आप इनको क्लियरली देखें, ये हमारे ट्रिवर्सल के सेम साइड पे हैं और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं को इंटीरियर, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है एलाइड एंगल्स। सेवंथ पार्ट है एंगल 7, एंगल 9, हियर इज एंगल 7, हियर इज एंगल 9, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 4, एंगल 5, तो एंगल 4 ये रहा, एंगल 5 ये रहा, तो ये लाइन है, यहाँ से एक लाइन निकल रही है इस पॉइंट पे, ये एंगल बना रही है 5, ये एंगल बना रही है 4। तो ये देखिए ये बिल्कुल नेबरर्स हैं एक दूसरे के और इनमें एक कॉमन लाइन है। तो ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के नेबरर हो और कॉमन वॉल को शेयर करें, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल 4, एंगल 6। यहाँ पे है एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 6। तो ये मेरी एक लाइन है, दिस इज माय अनदर लाइन, यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है एंड एक ये लाइन है, यहाँ पे हमारा एंगल 6 बन रहा है। सो अगर हम इनको ध्यान से देखें एंगल 4 और एंगल 6 को, तो ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं और दोनों क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं। ये L एंड M आपकी लाइंस है, ये T ट्रांसवर्सल है, एक ये एंगल और एक ये, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड पे हैं, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर या फिर अलाइड। नेक्स्ट एंगल 6, एंगल 7, here is angle 6 and here is angle 7। तो देखिए एंगल 6 और एंगल 7 तो आपके बिल्कुल ही एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये 6 है ये 7 है, बिल्कुल नेबरर्स हैं, एक कॉमन इनमें लाइन है, तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल 2 और एंगल 13। तो पहले 2 और 13 ढूंढते हैं, ये 2 है ये 13 है, तो ये दो मेरी लाइंस हैं, यहाँ पे ये ट्रिवर्सल है मेरी, तो इसको ट्रिवर्सल लेके चलेंगे, ये दो आपकी लाइंस है, यहाँ पे है एंगल 2, यहाँ पे है एंगल 13। सो ये मेरी ट्रिवर्सल है, ये L और M आपकी लाइंस है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल है, सेम साइड पे हैं, तो इनको बोला जाएगा को इंटीरियर या फिर अलाइड एंगल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें पूछा है कि आपको सबसे पहले बताना है कि एंगल्स कौन से इक्वल है, और जो आपको एरोज गिवन है वो इंडिकेट कर रही हैं कि ये पैरेलल लाइंस है। तो मेरे पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, एक ये जा रही है, इसको हम नेम दे देते हैं L, here is M। तो इनमें हमें बताना है कि जो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है उनके एंगल्स कौन कौन से सेम हैं। तो एंगल सेम के लिए देखिए सबसे पहले ये मेरे पास दो लाइंस हैं, एक ये मेरी ट्रेवर्सल है, दिस इज L M। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, जो कंसेप्ट वीडियो है, हमारे पास जब दो लाइंस पैरेलल गिवन होती हैं और एक ट्रेवर्सल उसको कट करती है, तो बेसिकली होता क्या है, या तो हमारे जो
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, या एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर लास्ट में जो कंडीशन आती है वो आती है को इंटीरियर एंगल्स की, जिसमें जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि एंगल्स कौन कौन से इक्वल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ए है, ये डी, ये सी और ये बी। देखिए सबसे पहले तो एंगल बी और सी आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, रीज़न बताना है, बिकॉज दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये दो। अब आप एंगल ए को देखिए और एंगल सी को देखिए। एंगल ए और सी में दिस इज माई एंगल ए, दिस इज माई एंगल सी। ये ए है, ये सी है। अब ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे हैं दोनों एंगल, एक इस तरफ है एक इस तरफ, लेकिन दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये कौन से एंगल हुए हमारे पास, ए इक्वल्स टू सी है, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंगल ए और एंगल बी को देखिए। ये एंगल ए है, ये एंगल है हमारा बी। मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी। तो ए बी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है, एंगल ए आपका इंटीरियर एंगल है, एंगल बी एक्सटीरियर है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, दोनों डिफरेंट लाइंस पे हैं, ये एल पे है, ये एम पे है। सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो ट्रांसवर्सल है इसके दोनों सेम साइड पे हैं, तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आप इस तीनों को एग्जामिन करोगे, ए बी के भी इक्वल है, ए सी के भी इक्वल है। सो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। तो ये तीन एंगल्स हमारे क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हमारी डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, अब एक एक करके समझते हैं। पहले तो आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ढूंढिए। अब x y के इक्वल है, x इज इक्वल्स टू y। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ये l किसके इक्वल है, n के। सेम रीजन, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। m किसके इक्वल है, k के, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो जितने भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो हमने ढूंढ लिए हैं। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x से स्टार्ट करेंगे। तो ये दो लाइंस है मेरे पास अभी, और ये मेरी ट्रेवर्सल है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल बना x, ये एंगल बना y, हेयर इज l एंड हेयर इज n। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या एंगल्स हमारे इक्वल आते हैं। अब जो एंगल x है वो एंगल l के इक्वल है। क्यों है, इस लाइन पे देखिए, ये दो लाइंस आपकी, तो a नेम दे दीजिए, इसको भी, ये मेरी ट्रेवर्सल है। तो x और l आपस में ये दोनों कौन से एंगल हैं, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है, दोनों आपके ट्रेवर्सल की सेम साइड पे है, और ये दोनों एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे है। तो x इज इक्वल्स टू l आ गया, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट, ये जो y है ये l के इक्वल है। क्यों है, y और l दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट है, आपकी ट्रेवर्सल के डिफरेंट डिफरेंट साइड पे है। तो y इज इक्वल्स टू l। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो देखिए अभी तक हमें पता चला x इक्वल्स टू y है, x इक्वल्स टू l है, l भी y के इक्वल है, और l n के इक्वल है। सो वी कैन से, यहाँ से अभी हम कंक्लूड इतना कर चुके हैं। एक साइड पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू y, y किसके इक्वल है l, और l किसके इक्वल है n।
अभी तक हमें समझ में आया कि ये 4 एंगल्स आपस में इक्वल चल रहे हैं। अब उसके बाद और एंगल्स देख लेते हैं। इसी में x जो है वो n के भी इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं और आपस में ऑल्टरनेट है, ट्रेवर्सल के डिफरेंट साइड्स पे हैं। सो x इज इक्वल्स टू n, रीज़न है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। नाउ लास्ट में हमारा बचा y और n भी आपस में इक्वल हैं। y और n आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से हमारे पास इतना आ गया y x y n l। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। ये मेरी 2 लाइंस है, ये ट्रेवर्सल है, ये वाली। अब हम दिस इज L M K N और ये है Q और ये है R। अब इस केस में K की वैल्यू किसके इक्वल है? Q के। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जितने भी आपको एंगल्स मिल रहे हैं हम वो लिखते जाएंगे। K Q के इक्वल है। सिमिलरली अब देखिए L N के इक्वल है, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, दोबारा नहीं लिखेंगे। जो एंगल्स पहले हो चुके हैं उसको लीव करेंगे। M एंड Q ये आपस में इक्वल है बिकॉज दीज आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। M और K हम पहले लिख चुके हैं, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब हमारा रिलेशन बचा L एंड R। L किसके इक्वल है? R के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो और देख लीजिए और कोई रिलेशन बचा 1 2 3 4, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे L किसके इक्वल है? R। तो यहाँ पे L इक्वल्स टू R। तो और देख लीजिए कोई ऐसा वेरिएबल जो हमने छोड़ दिया हो। x इक्वल्स टू n हो गया, y इक्वल्स टू n हो गया। अब बचा क्या? अब ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। इसको लिखेंगे k किसके इक्वल है? q के। यहाँ पे k इसके इक्वल है m, या फिर यहाँ से ले लीजिए m इक्वल्स टू q। तो सारा क्लब करके आपने 2 कंक्लूजन निकाल दिए कि ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल हैं। x इक्वल्स टू वाई, l n r ये सारे इक्वल हैं। k q m ये इक्वल हैं। तो जब भी आपको ऐसी डायग्राम गिवन होगी तो आपने डिफरेंट एंगल्स देखने हैं कौन कौन से आपस में इक्वल हैं, और उन सबको कंबाइन करके लास्ट में आपने कंक्लूड करना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो आप इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये x y के इक्वल है, x l के भी इक्वल है, x n के भी इक्वल है। तो आप यहाँ से लिखेंगे x y के इक्वल टू l इक्वल टू n, n l के इक्वल है, और लास्ट में हमने देखा l r के भी इक्वल है। तो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।